हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस सब में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे परमाणु संरचना के बारे में देखेंगे। और इसमें परमाणु संरचना में सबसे पहले टॉपिक देखेंगे परमाणु और अणु के एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके यानी परमाणु के बारे में जो अपना मत था और डाल्टन ने दिया, और डाल्टन ने परमाणु को एक अभाज्य कण माना जिससे विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखा कि परमाणु का जो होता है परमाणु प्लस परमाणु के अणु बनते हैं, और जो अणु होता है विभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण माना गया। उसके बाद देखते हैं अणु क्या होता है। एम होता है एक समद्वितीय अणु होते हैं, और दूसरा होता है विषम द्विपरमाणु होते हैं। समपरमाणु में जैसे देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ये होमोहाइड्रिक एटॉमिक्स होते हैं और हाइड्रो डी एटॉमिक्स होते हैं। इसमें जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बड़ा हुआ है तो इसलिए इसे विषम द्विअणु कहते हैं, और ये हाइड्रोजन से मिलकर जैसे हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलकर बना है इसलिए इसे समद्विपरमाणु कहते हैं। उसके बाद हम जो बात देखेंगे क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं तथा अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली पॉइंट देखिए हैं परमाणु के बारे में। परमाणु मुक्त अवस्था में जो परमाणु होते हैं मुक्त अवस्था में परमाणु नहीं रह सकते हैं अक्रिय गैस को छोड़कर। जो अक्रिय गैस होते हैं वो परमाणु के साथ मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं परमाणु की जो गुण होता है, परमाणु सदैव संरक्षित रहता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस की निर्माण करती हैं। उसके बाद हम जो देखेंगे फिर क्या हमारा है कि नाभिकीय अपक्रिया में परमाणु संरक्षित नहीं रहता है। इसमें परमाणुओं को बनाया जा सकता है। जो नाभिकीय अपक्रिया होती है उसमें परमाणु को बनाया जा सकता है, जबकि इसमें संरक्षित नहीं रहता है। ये एक प्रकार क्या होता है, असंरक्षित होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो परमाणु होता है परमाणु तीन प्रकार के मूल कणों से मिला होता है। जो परमाणु के मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन क्या है, एक अपवाद के स्वरूप होता है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन ही होता है। ये एक अपवाद के रूप में माना गया है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, यह नगण्य माना गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1 - 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है, ठीक है। 4.8 × 10⁻, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋणात्मक कण है। उसके बाद देखते हैं कि ये परमाणु होता है। इसे परमाणु के बाद में जो धनावेशित भाग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी अल्फाकण प्रकीर्णन के द्वारा। नाभिक की खोज अल्फाकण प्रकीर्णन द्वारा रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर जो वित्तीय संरचना होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी, ठीक है। और नामकरण जिसको सर्वप्रथम जे थॉम्सन ने ही इलेक्ट्रॉन को दिया था। उसके बाद देखते हैं जो बाहरी क्षेत्र होता है उसे कोष भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल, और यह कक्षक या बोर्ड या ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो इसमें देखते हैं जो मूल कण नहीं होता है, ठीक है। जो पॉजिट्रॉन होता है या मेसान होता है, सब मूल कण नहीं माने जाते हैं। मूल कण केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही माना जाता है। ये तीन प्रकार के जो होते कण होते हैं उन्हीं तीन प्रकार के कणों को हम मूल कण मानते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। जब अल्फा कण प्रकीर्णन हुआ तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखिए। अब आवेश की जो बात की गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन ने बताया कि 1.6 × 10⁻⁻ कूलम होता है, द्रव्यमान 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, और धन को क्या माना, जो प्रोटॉन का होता है कि एक धन आवेशित कण है, ठीक है, धन आवेशित कण माना। उसके बाद देखा कि जैसे देखो जेम्स चैडविक ने इसकी सर्वप्रथम जेम्स चैडविक जो थे डिस्कवरी किए न्यूट्रॉन की, और न्यूट्रॉन को एक उदासीन आवेशी मतलब उदासीन कण माना गया जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 1.6 × 7 × 10⁻29 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसके द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसमें देखा जाए इसका जो द्रव्यमान दिखाया गया है, ये द्रव्यमान देखते हैं कि जिसका जो द्रव्यमान देखा गया है ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होती है, ये बात आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम एक बात करिए कि न्यूक्लियर से क्या देखें, न्यूक्लियन की जो बात करें जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या की बात की गई है। न्यूक्लियनों की द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है
वह न्यूक्लियन या द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, ठीक है, जो नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। ये नाभिक में पाए जाते हैं। जिसके बाद इसी को हम बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं, एटॉमिक मास होते हैं। जो किसी का जो परमाणु भार होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु जो भार होगा और न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग के जो होगा वो परमाणु भार यानी P प्लस जो n होगा वही परमाणु भार होगा। उसके बाद बात करें हम परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक होता क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में, जैसे ये कोई परमाणु नाभिक है, इसके नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये जो आपको लिखा है, ये एक कोई तत्व है जिसमें जेड जो उसका है यानी जेड एटॉमिक परमाणु क्रमांक है और ये उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अथवा इसको लिख सकते जेड जो दिखाता है परमाणु क्रमांक को दिखाता है और ये उसको एटॉमिक मास को दर्शाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे लिखा गया कि एक तत्व के द्विऋणात्मक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 16 है, जबकि परमाणु भार 32 है। इसमें उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन लिया गया। जैसे सोल्यूशन ये बराबर होता क्या है, जेड माइनस पी रख दिया, पी बराबर 16 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 प्लस 2 किया जाए 18 हो जाएगी, एन बराबर क्या हो गया, 16 हो गया।